Good morning, students. Welcome back to my YouTube channel English Wala. Dear students, you know that class 11th final exam is knocking at the door. Now, keeping the view of class 11th final exam, I am here with the English core model question paper solutions. के वीडियो में मैं इंग्लिश बुक जो है उसका जितना भी MCQ क्वेश्चन होगा मॉडल पेपर का वो सब मैं कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और जितना हो सके पूरे झारखंड में क्लास 11 के स्टूडेंट्स को इस वीडियो का फ़ायदा अवश्य मिले। और यह रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपका है और आपके चलते उन लोगों को हो सकता है कुछ एग्जाम में फायदा हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स डोंट डू एनी डिले, यू जस्ट शेयर, जस्ट फॉरवर्ड दिस। फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द बिग गर्ल इन द पोएम अ फोटोग्राफ रेफर्स टू। जो बड़ी सी लड़की जो थी पोएम में, अ फोटोग्राफ पोएम में, वह रेफर किया जाता है उसको। वो मतलब कौन है बड़ी लड़की? द पोएट, poet's mother, the eldest cousin of the poet, the youngest of the girls। जो अब फोटोग्राफ पोएम में बड़ी सी लड़की है वह कौन है? पोएट है? नहीं, पोएट नहीं है, पोएट्स की मदर है, पोएट्स की माँ है। Which month of the year has been mentioned on the poem The Laburnum Top? The Laburnum Top पोएम में कौन सा महीना का जिक्र किया गया है? अक्टूबर, अगस्त, September, November। तो dear students, in the poem The Laburnum Top, there is the September month which has been mentioned in the respective poem. Next one is in the poem The Voice of the Rain। Voice of the Rain poem में which of the following is personified? Voice of the Rain poem में किस चीज को पर्सनिफाइड किया गया है? अर्थ को, स्काई को, म्यूजिक को, रैन को। तो आंसर इज रैन। रैन को इस पोएम में पर्सनिफाइड किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं उन विद्यार्थियों का, उन दोस्तों का, उन फ्रेंड्स का नाम बताना चाहता हूं जो पिछले वीडियो के लास्ट क्वेश्चन का जवाब सही दिए थे। यह है मिस्टर चंदन कुमार जो चिरू से बिलोंग करते हैं। इनका जवाब बिल्कुल सही था और यह मेरे चैनल पर एक्टिव रहते हैं। और एक्टिव रहने का कारण हुआ कि यह मेरे वीडियो में जो लास्ट सवाल पूछा गया था जिसमें जवाब आप ही लोग को देना था, यह सवाल बिल्कुल सही दिए थे। दूसरा नाम है मिस्टर बबलू जी, इनका दूसरा नाम है अभिषेक कुमार। यह लगातार मेरे वीडियो में जो लास्ट क्वेश्चन का जवाब देना रहता है, यह लगातार 2 बार वो भी सही जवाब दिए हैं। बबलू जी, आप इसी तरह से मेरे सवाल का जवाब देते रहिए और इससे आपको एग्जाम में फ़ायदा हो। आपको एग्ज़ाम के लिए अभी से बेस्ट ऑफ लक। बहुत एक्टिव रहते हैं, हमेशा मेरे चैनल पर एक्टिव रहते हैं और सबसे पहले जवाब देने का कोशिश करते हैं। लेकिन आज सेकेंड प्लेस पर यह जवाब दिए हैं। फिर भी अभिषेक जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक एडवांस में। उम्मीद है आप अच्छा से एग्ज़ाम दीजिएगा। वन कैन फाइंड वंस लॉस्ट चाइल्डहुड इन। यहाँ पर क्वेश्चन है कि कोई भी व्यक्ति अपना बचपना को, जो उसका खोया हुआ बचपना है, वह पा सकता है। कहाँ पा सकता है? एन एल्बम में। अ रिमोट प्लेस पे मीन्स सुदूरवर्ती क्षेत्र में। द फेस ऑफ अ चाइल्ड, एक चाइल्ड के फेस में। हेवन में। आंसर होगा द फेस ऑफ द चाइल्ड में। द लॉस्ट चाइल्डहुड जो पोएम है उसमें पोएट जो है अपने बचपना को खोजते खोजते थक गया था। वह सब जगह खोजा लेकिन उसका अपना बचपना नहीं मिला। अंततः वह एक बच्चा का फेस देखा, बच्चा का चेहरा देखा, उसके बाद उसका बचपना ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो मिल गया हो। 24 अकॉर्डिंग टू द पोएम द फादर टू सन पोएम के अनुसार हु स्पीक लाइक अ स्ट्रेंजर, कौन अजनबी के जैसा बात करता है? फादर टू सन पोएम में फादर एंड सन, हस्बैंड एंड वाइफ,
सिस्टर एंड ब्रदर, फादर एंड डॉटर। डियर स्टूडेंट्स, फादर एंड सन ये दोनों आपस में बात करते तो हैं लेकिन एकदम अजनबियों के जैसा, और यही मेंशन किया गया फादर टू सन में। नेक्स्ट, व्हाई डिड द ऑथर्स ग्रैंड मदर अकम्पनी टू हिज स्कूल। ऑथर की दादी माँ बोले तो खुशवंत सिंह की दादी माँ खुशवंत सिंह के साथ स्कूल जाती थी, क्यों? बिकॉज इट वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि वह स्कूल टेम्पल से जुड़ा हुआ था। बिकॉज शी वॉज वरीड अबाउट द ऑथर, क्योंकि वह ऑथर को लेकर चिंतित थी। बिकॉज देयर वीआर मेनी डॉग्स ऑन द वे, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे कुत्ते रहते थे। बिकॉज शी हैड नो वर्क टू डू, क्योंकि दादी माँ के पास कुछ काम नहीं रहता था करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिकॉज देयर वाज द टेम्पल अटैच्ड विद द स्कूल, दैट्स व्हाई शी यूज्ड टू गो विथ खुशवंत सिंह टू द स्कूल। नेक्स्ट 26, द ग्रैंडमदर ऑफ खुशवंत सिंह बिलीव दैट द एजुकेशन शुड बी। ग्रैंडमदर जो थी खुशवंत सिंह की, मीन्स खुशवंत सिंह की दादी माँ, वह विश्वास करती थी कि एजुकेशन होना चाहिए। कैसा एजुकेशन होना चाहिए? आइडिया बेस्ड पर आधारित होना चाहिए, एग्रीकल्चर बेस्ड होना चाहिए, रिलीजियन बेस्ड होना चाहिए, कंप्यूटर बेस्ड होना चाहिए। तो दादी माँ के अनुसार जो एजुकेशन होना चाहिए रिलीजियन बेस्ड होना चाहिए, धर्म पे आधारित होना चाहिए। हाउ मेनी ईयर्स डिड गॉर्डन कुक एंड हिज वाइफ स्पेंड इन होनिंग देयर शेफरिंग स्किल्स। गॉर्डन कुक और उसकी वाइफ मिस मैरी और गॉर्डन कुक ब्रिटिश वाटर में कितने सालों तक समय लगाए थे अपने नाव चलाने के दक्षता को और पूरा स्किल्ड करने के लिए, मतलब तेज बनाने के लिए? 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 16 ईयर्स, 20 ईयर्स। आंसर इज 16 ईयर्स। नेक्स्ट, हु ज्वाइंड गॉर्डन कुक इन केप टाउन टू टैकल द साउथर्न इंडियन ओशन। गॉर्डन कुक के साथ ज्वाइन कौन किया केप टाउन में टैकल करने के लिए, मतलब हैंडल करने के लिए द साउथर्न इंडियन ओशन में? साउथर्न इंडियन ओशन का जो रफेस्ट वेदर था उससे मतलब निजात पाने के लिए वहाँ पे जो रफेस्ट वेदर का सामना करना पड़ता, उस रफेस्ट वेदर से सामना करने के लिए गॉर्डन कुक के साथ ज्वाइन कौन किया? लैरी विजाइल, हर्ब सिगलर, कैप्टन जेम्स कुक, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन राइट आंसर इज बोथ A and B, because Larry Vigil and Herb Sigler both were hired through the Gordon Cook. Next, tomb of King Tut was discovered by, जो किंग टट था उसका टॉम को डिस्कवर किया गया था हवार्ड कार्टर के द्वारा। नेक्स्ट वन इज द प्लेस वेयर इजिप्शियन किंग्स वेयर बरीड इज नोन एज। वह इजिप्शियन किंग को यहाँ पे दफनाया जाता था, उस जगह को जाना जाता था। क्या नाम से जाना जाता था? तो वैली ऑफ फेरोवाज, सेमेट्री ऑफ फेरोवाज, ग्रेवयार्ड ऑफ किंग, वैली ऑफ किंग के नाम से जाना जाता था, जिस जगह पर इजिप्शियन राजाओं को दफनाने का काम किया जाता था। नेक्स्ट वन इज गंगाधर पंत गैंटोंडे वाज अ प्रोफेसर ऑफ। गंगाधर पंत गैंटोंडे प्रोफेसर थे कौन सा सब्जेक्ट का? इंग्लिश का। नेक्स्ट, व्हेयर डिड द ऑथर गो टू कंप्लीट द कोरा। ऑथर जो है कोरा कंप्लीट करने के लिए कहाँ गया था? माउंट कैलाश के पास गया था। कोरा का मतलब तीर्थ यात्रा करने कहाँ गया था? नेक्स्ट, व्हाट डिड लामो गिव द ऑथर एज फेयरवेल प्रेजेंट। लामो जो है वो ऑथर को फेयरवेल प्रेजेंट किया दिया, फेयरवेल भेंट किया दिया, सिपकिंस कोट दिया था। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम डिड द ऑथर विजिट मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस। ऑथर जो थी मिसेस डॉर्लिंग के घर कितनी बार विजिट की थी? 2 टाइम्स विजिट की थी। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस इज शॉर्ट स्टोरी ऑफ डॉट 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 बॉयज। जो समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस का जो स्टोरी है, यह स्टोरी 2 लड़कों का स्टोरी है। यह लड़के कौन फैमिली से, कौन मतलब ट्राइब से बिलोंग करते थे? तो आर्मेनियन, असीरियन, अफ्रीकन, आई थिंक आर्मेनियन। नेक्स्ट, हु वाज द ट्रू ऑनर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस। ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस का रियल मालिक कौन था? जॉन बैरो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु हैज बीन टेलिंग द फॉर्चून ऑफ मिसेस पियर्सन। मिसेस पियर्सन का फॉर्चून कौन कह रही थी?
कौन कह रही है? आई थिंक मिसेस फिजराल्ड। एंड्रयू मेंशन वाज डॉट 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 बाई प्रोफेशन। एंड्रयू मेंशन जो थे वह प्रोफेशन से थे। कौन से प्रोफेशन से थे? तो टीचर, लॉयर, आई थिंक डॉक्टर। डॉक्टर इज द राइट आंसर। द किंग लॉस्ट हिज क्राउन अंडर द आर्क बिकॉज। जो राजा जो था आर्क के नीचे अपने क्रोन को भुला चुका था, क्योंकि आर्क था, क्या आर्क था? द आर्क वाज बिल्ट क्रोक्ड, द आर्क वाज बिल्ट टू लो, द आर्क वाज बिल्ट टू हाई, नन ऑफ दिस। आर्क जो था वह जैसे तैसे बनाया गया था। आर्क वाज बिल्ट टू लो, और बहुत नीचा बनाया गया था। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बहुत नीचा बनाने के कारण उसका जो क्राउन था वो वहां पे भूल गया था। अकॉर्डिंग टू द पोएम द टेल ऑफ मेलन सिटी हु वाज फाइनली हैंग्ड। मेलन सिटी जो पोएम है उसके अनुसार अंततः किसको हैंग किया गया? आई थिंक आंसर इज द किंग, क्योंकि किंग